को समझें, यानी ये जो वयम अमृतस्य पुत्रः, हमारा शास्त्र कहता है हम अमृत पुत्र हैं। अमृत पुत्र यानी अमृत क्या है? तो इस पृथ्वी में दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, ये 5 को अमृत कहा गया, पंचामृत। ये 5 अमृत से हम सब लोग बने हैं, हमें बनाया गया है, हमें तैयार किया गया है। हिंदू समाज में हिंदुओं को एक विशिष्ट पद्धति से, एक विशिष्ट योजना से, एक विशिष्ट प्रकार के नीति नियमों के आधार पर, जीवन शैली के आधार पर तैयार किया गया है। तो इसलिए हमें अमृत पुत्र कहा है। अमृत पंचामृत होता है, पंचगव्य, इसमें दूध, दही, घी, ये 3 अमृत है। और गुड़ और मधु, इसमें दिया नहीं है, गुड़ और मधु, ये 5 अमृत है। पंचामृत पे 3 गव्य से प्राप्त करते हैं, गाय से, और गुड़ और मधु हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, भूमि से उपजे हुए फूल और गन्ने। दूसरा है अमृत पुत्र, जो हम कहते हैं, तो ये हमारी संस्कृति बनती है। दूध, दही, घी है, ये हमारी संस्कृति बनती है। गोबर और गोमूत्र से हम जब भूमि का सिंचन करते हैं, भूमि का शुद्धिकरण करते हैं, भूमि का पवित्रीकरण करते हैं, और उसपे से जो अन्न, फल, सब्जी, अनाज उगता है, उसको खाकर हम ये शरीर बनाते हैं। हमारा शरीर जो है इतना बड़ा होता है। तो पृथ्वी यानी माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्यः, ये हमारी प्रकृति है। भूमि हमारी प्रकृति है, गाय हमारी संस्कृति है। हमारे रक्त के कण में गाय है, यानी जिसको हम जीन कहते हैं, जिसको अंग्रेजों ने, वैज्ञानिकों ने मनुष्य का डीएनए कहा है, जीन कहा है, कि जिनका डीएनए कैसे बना, कैसे कल्चर्ड हुआ। तो कल्चर्ड हुआ है गाय के दूध, दही, घी से। तो गाय के दूध, दही, घी से जो संस्कारित होकर लोग तैयार हुए हैं, उनकी संस्कृति गाय है। तो हम सब की संस्कृति गाय है, इसलिए हमें अमृत पुत्र कहा गया है, क्योंकि उसमें दूध, दही, घी 3 अमृत है। आदि गौ सुरभि रही है। ऐसे माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने बाएं हाथ के पसीने से, श्वेत से, सुरभि नाम की गाय को बनाया था, जिसका मुख जो है वो स्त्री का था, जिसकी जटाएं थी, पंख थे उसके, और वो स्वर्ग में रहती थी। ये मोर पंख नहीं है, ये तो जोड़ा है, उसके पंख थे, उड़ती थी। और वो आदि गाय थी और स्वर्ग में रहती थी, इंद्र के पास रहती थी। लेकिन देव और दानव में युद्ध हुए, और जब दानव लोग गए स्वर्ग में आक्रमण करने, तो उस समय जो स्वर्ग में लोग थे वो कूद गए समुद्र में, क्षीर सागर में। और बाद में देवता और दानवों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया, और मंथन करके, और जो गिर गया था, क्षीर सागर में कूद गए थे, उनको वापस लाया। जब वापस लाया तो 14 प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई। इसमें लक्ष्मी जी है, इसमें विष मिला है, जिसमें अप्सराएं आई हैं, इसमें धन्वंतरी अमृत कुंड लिया है, अमृत कुंड लेकर के धन्वंतरी आए हैं, अमृत कुंड लेकर। तो ऐसे 14 रत्न, समंत कमणी, ऐसे कई चीज़ें इसमें प्राप्त हुई। ये जो कई प्रकार के चीज़ें समुद्र मंथन से निकली, उनका क्लासिफिकेशन करके 14 अलग अलग भागों में बांटा है। और जो सुरभि समुद्र में कूद गई थी,
वो कामधेनु बनकर निकली। समुद्र मंथन जब हुआ उसमें से पहली गाय जो निकली कामधेनु निकली। और कामधेनु जो है ये अकेले नहीं आई, इसके साथ में कई हजारों गाय, 60-70 हज़ार गाय वापस आई, 60-65 हज़ार गाय सब वापस आई। लेकिन जो प्रधान, जो कुल माता या जो प्रधान गाय थी वो सुरभि थी, कामधेनु। तो दो देवता हम मानते हैं कि गाय में 33 कोटि देवता रहते हैं। 8 वसु है इसमें, जिसको ब्रह्मा कहा है। 12 आदित्य गाय के, इसमें 12 आदित्य देवता रहते हैं, जैसे इंद्र है, वरुण है, वायु है, अग्नि है। तो ये जो आदित्य है ये विष्णु है। इसमें 11 रुद्र होते हैं जो शिव के प्रतीक है, और 2 अश्वनी कुमार हैं जो देवता और मनुष्यों के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं। यानी मनुष्यों के अंदर में जो आरोग्य नर नारायण बन सकता है, उस क्रम में अश्वनी कुमार। तो ये 33 प्रकार के होते हैं, 20, 31 और 33। तो 33 कोटि यानी प्रकार, 33 प्रकार के देवता। यानी ये जो हम देवताओं को देखते हैं, ये पैरों में, बाकी में, तो ये जो देवताएं हैं कुछ में है, तो ये सारे 33 कोटि देवता जो हैं ये गाय के इस शरीर में रहते हैं। हमारे शास्त्र में गाय को अलग अलग ऋषियों ने बहुत प्रकार की बातें कही है। वेद व्यास ने कहा है कि इस पृथ्वी में सबसे पवित्र जो है वो गाय है। इस पूरे भूत मंडल में, भूमंडल में जो सबसे प्रतिष्ठित है वो गाय है। च्यवन ऋषि का कहना है स्वर्ग के सोपान है, रास्ता है, सीढ़ी है, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में च्यवन ऋषि यवनों को प्राप्त किए। जो च्यवनप्राश उन्होंने बनाया, जिसका नाम च्यवनप्राश, एक औषधि बनाई जिसका नाम च्यवनप्राश बना। वो औषधि गाय के दूध के साथ लिया जाता है, इसलिए उसका ताकत कई गुना बढ़ जाता है। प्रदक्षिणी क्या है कार्य, यानी जो जितने भी 16 प्रकार के संस्कार है, आपस्तंभ ऋषि जो हैं ये बड़े ऋषि हुए हैं और उन्होंने धर्मसूत्र, गुहसूत्र, गेहसूत्र वगैरह बनाया है। तो पंचगव्य बोलने से गोबर, गोमूत्र, दूध, ये 3 चीज़ मिलता है। दूध मिलता है, गोबर मिलता है, गोमूत्र मिलता है, और दूध से ही दही बनता है, दही से फिर घी बनता है। तो ये 3 गव्य है, ये पंचगव्य कहलाता है। तो ये पंचगव्य जो है ये 5 है, यानी दूध, गोबर, गोमूत्र, दूध से दही और घी, ये 3 चीज़, ये दोनों चीज़ दूध से प्राप्त होता है। तो 1, 2, 3 ये सीधा गव्य है, और ये दोनों तो पंचगव्य कहा है। तो हम इसी पंचगव्य को ही लेकर के आने वाले 2 दिन में, आज, कल, परसों जो भी समय मिलेगा, तो गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, इसको ही हम महत्व से, इन 5 को ही हम महत्व से चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में और अथर्ववेद में, दोनों में एक ही मंत्र है। ऋग्वेद के जो 6वां मंडल है उसमें 28वां सूक्त है, उसके 5वां मंत्र ये मंत्र है। अथर्ववेद के चौथा कांड है, 21वां सूक्त है, उसका पहला मंत्र है। ये 5वां मंत्र है 28वां सूक्त के, 21वें सूक्त के, ये पहला मंत्र है। तो ये यूयम गावो वेद यथा कृष्ण चिदक्षेरम चितम कृष्णुथा सुप्रतिकम भद्रम गृहम, यानी ये जो गायें हैं ये कितना महत्वपूर्ण है, ये इसको समझा जा सकता है कि हमारी धरती, वाणी, इंद्रिय, शरीर, प्रकृति, पर्यावरण, ये सब को पोषित करता है। इसलिए कहा जाता है कि गाय जो है वो इसी में जो 6वें मंडल के 28वां जो सूक्त है उसका जो 6वां मंत्र है, अथर्ववेद के 4थे कांड के 21वें सूक्त के 6वां मंत्र, एक ही मंत्र है। यही मंत्र दोनों में है, ऋग्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है। तो
यूयं कामो मेद यथा कृशं चितक्षीरं चितं प्रष्टुता सुप्रतिकुं भद्रम गृहम कृत्वा। ये जो व्यवस्था है ये कहता है कि जो दुर्बल है व्यक्ति उसको हृष्ट पुष्ट बना देती है, यानी जो व्यक्ति कमज़ोर होता है उसको मजबूत कर देती है, जिसका शरीर बेडौल होता है उसके शरीर को ठीक कर देती है, यानी उसका शरीर ठीक ठाक हो जाता है। और जिसकी वाणी नहीं है, वाणी में कर्कशपन है, गाय का दूध दही घी अगर लगातार सेवन करेगा तो उसका वाणी ठीक हो जाएगा। और ये कल्याणकारी सुखप्रद बनाती है, यानी गाय जहाँ रहती है वहाँ सब प्रकार का सुखप्रद प्रक्रिया को प्रारंभ होने के लिए जो भी चाहिए उस कल्याण को, उस अच्छाइयों को करने की क्षमता गाय में है। और कहा गया है कि तुम्हारे वृद्धिकारक दुग्ध, वृद्धिकारक दुग्ध मतलब मनुष्य के जीवन में जो भी वृद्धि होना है, आयु वृद्धि होना है, बल वृद्धि होना है, बुद्धि का वृद्धि होना है, धन का वृद्धि होना है, संतान का वृद्धि होना है, राज्य का वृद्धि होना है, विद्या का वृद्धि होना है, जो भी वृद्धि होना है उस वृद्धि का जो मूल कारण है वो गाय के पंचगव्य है, दूध दही घी गोबर गोमूत्र है। और विशेष करके दूध से दही और घी बनता है और वो घी इतना पतला, इतना सामान्य होता है कि ब्रेन की नसों में जाकर उसको ठीक करता है। तो कहा गया कि गाय की जो महिमा है, गाय ने पृथ्वी में जो कल्याण किया, यानी जो स्वर्गलोक की गाय को पृथ्वी पर लाया गया और पृथ्वी पर उसका प्रयोग किया गया, तो उसकी प्रशंसा सभाओं में की जाती है। सभा यानी किसकी सभा? इंद्र की सभा। स्वर्ग में इंद्र के पास ये ऋषि लोग जाकर बताते हैं कि भूलोक में गाय के लिए हमने जो काम किया उससे मनुष्य जीवन में, मृत्यु लोक में बहुत परिवर्तन हुआ है, अच्छे परिवर्तन हुए हैं, इंद्रिय शक्ति जागृत हुआ है, लोगों का शरीर स्वस्थ हुआ है, मन स्वस्थ हुआ है, बुद्धि स्वस्थ हुआ है, सक्रिय हुआ है, समाज और देश के हित के लिए लोग सक्रिय कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी सभाओं में चर्चा होती है। किसकी सभा में? इंद्र की सभा में। चरक ऋषि ने इसकी प्रॉपर्टी बताई है कि गाय का जैसे क्या है, छत क्षीण हितम मेघ्यम बल्यम स्तन्यकर। ये जो कई प्रकार के जो है वो गाय के दूध में, गोबर गोमूत्र में ऐसे गुण होने के कारण ये हमारे कई प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में जीर्ण ज्वरम मूत्र चंद्रम रक्तपित्तम च नाशयेत, यानी ऐसे जितने भी प्रकार की बीमारी है, खास करके ब्लड कैंसर होता है, थायराइड कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, कोलोन कैंसर होते हैं, ऐसे कई प्रकार के जो है उसको ठीक करने की क्षमता इसमें है, ये चरक महर्षि कहते हैं। और चरक महर्षि तो हम सब जानते हैं, चरक ने तो वेद मेडिसिन पढ़ाया था। अभी गाय के दूध में भगवान क्या है, देवता क्या है? तो गाय के दूध में 86% जल है। गाय का दूध में अगर आप पानी निकाल देंगे तो उसमें 14% बचेगा और ये 14% में 4% फैट है, 4% प्रोटीन है, 5% इसमें वासा है, 14 हो गया और ये 15, यानी 14 से लेकर 15% तक इसमें ये है। शर्करा यानी कई प्रकार के फ्लोटस होता है, तो ये खनिज पदार्थ भी 0.7% है और अन्य गुण यानी जो प्रोटीन्स वगैरह है वो है। यानी 100 रुपया अगर हम निकालें तो 100 रुपया में 86 रुपया पानी, 4 रुपया फैट, 4 रुपया प्रोटीन, 5 रुपया शर्करा, कार्बन। और इस पृथ्वी में सब चीज़ कार्बन से बना है। हम सब लोग, अगर कार्बन नहीं होगा तो कोई भी पृथ्वी पर रह नहीं सकता। और अमीनो एसिड ये दोनों महत्वपूर्ण है। इसी को अंग्रेजों ने थोड़ा अलग ढंग से बताया।
अंग्रेजों ने इसको नाइट्रोजन, सल्फर, अमोनिया, कॉपर, आयरन, यूरिया, यूरिक एसिड, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत प्रकार की चीज़ें बताई। यानी इसमें रेलेवेंट नहीं था इसलिए बहुत सी चीज़ हटा दिया मैंने, तो सूची लंबी है इसकी, बहुत लंबा सूची है जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा उपयोग होता है। अब गाय के दूध में विटामिन डी है, एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। आजकल लोगों का डिफिशिएंसी हो रहा है। ये सुबह सूर्योदय से उठकर हम पैदल चलते थे, 1-1.5 किलोमीटर गांव से बाहर जाकर शौचालय करके आते थे, मिट्टी में वो दब जाता था या मिट्टी के जीवाणु उसको खा लेते थे और कीड़े नहीं पनपते थे। आज घर घर में इतने मच्छर हो गए हैं, ना बंद कर सकते हैं ना खोल कर रह सकते हैं, दोनों तकलीफ। खोल कर रखेंगे तो आज आप यहाँ सोए हैं, सुबह जहाँ उठेंगे वो दूर रहेगा, क्योंकि इतने मच्छर होंगे कि मच्छर आपको उठा के ले जाएगा, चूसते रहेगा। तो आप इस कमरे में सोए, सुबह देखेंगे लॉन में पड़े हुए मिले, सब मच्छर उठा के ले जाते हैं, इतने मच्छर हैं। लेकिन पहले मच्छर क्यों नहीं थे? लोग खुले में कैसे सोते थे? इसका कारण वहाँ के मानदंडों के आधार पर काम कर रहा। एक पदार्थ है स्ट्रॉन्सियम, यानी गाय के दूध में विटामिन डी होता है, भैंस के दूध में विटामिन डी नहीं होता है। और विटामिन डी की कमी से मधुमेह होता है, कमजोरी होती है, सुनने की शक्ति घट जाती है, याददाश्त कमज़ोर पड़ जाता है। गाय के दूध में एक और प्रॉपर्टी है CLA, कंजुगेटेड लेनिक एसिड। लेनिक एसिड जो है ये एक प्रकार से हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बीमारियों को ख़त्म करने में प्रयोग करता है। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई कीड़ा है, कोई भी ये हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है और कैंसर जैसे बहुत प्रकार की बीमारियों से लड़ने कर समाप्त करने की क्षमता रखता है। दूसरा है अल्फा लेनिक एसिड, ये ओमेगा 3 और 6 भी माना जाता है, उसके कॉम्बिनेशंस होती है। ये हमारे जो रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं उसको साफ करता है, मस्तिष्क में कोशिकाओं को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण हमारे आँख मजबूत होते हैं। कई प्रकार के जो एंटी कैंसर प्रभाव है वो जैसे स्तन कैंसर है, कोलोन है, प्रोस्टेट कैंसर है, इसको ठीक करता है। तो अल्फा लेनिक एसिड में वो ताकत है। एक स्ट्रॉन्सियम नाम का पदार्थ होता है जो एंटी रेडिएशन विकिरण जो होता है, यानी सूरज की रोशनी से जो अल्ट्रावायलेट रे निकलता है उससे हमारा बचाव करता है। सेलिब्रोसाइट जो है, सेरिब्रल यानी बुद्धि जो है उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, अत्यंत वृद्धि कर देता है, सोचने समझने और निर्णय करने की ताकत को बढ़ाता है, यानी विवेक बुद्धि को जागृत कर देता है। और विवेक बुद्धि से विवेक बुद्धि इसको सैनिटी पावर कहते हैं। तो सैनिटी पावर से हमारे स्मरण क्षमता में वृद्धि होती है।
इसलिए रात को बच्चों को दूध दिया जाता है कि बच्चा दूध पी के सोएगा तो उसमें से बच्चे को जो ब्रेन का एक्टिविटी होगा उसके कारण रात को पढ़ा हुआ याद रहेगा उसको, इसलिए बच्चों को रात को दूध दिया जाता है। एक कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये जो कैरोटीनॉइड्स है ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ये विटामिन ए बहुत प्रचुर मात्रा में देता है और इसके कारण हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, यानी जो प्रजनन प्रणाली है, आजकल जैसे बच्चे कम हो रहे हैं लोगों को बच्चे नहीं होने का 28 साल का, 20 साल का, 30 साल के बच्चे हैं, शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, 5 साल 6 साल। तो कारण क्या है? तो कारण है कैरोटीनॉइड्स की कमी और प्रजनन प्रणाली में इफेक्ट हो जाता है, तो बच्चे नहीं होते। अभी सेल्यूलोसाइड जो है कई प्रकार के होते हैं, अल्फ़ा होते हैं, बीटा होते हैं, गामा होते हैं, क्रिप्टोक्सिन जो है ये भी एक प्रकार का है। तो ऐसे ये सभी प्रकार के इसमें एक को छोड़कर, यानी प्रजनन उसमें एक को छोड़कर बाकी सारे में ये आता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी ये एक्टिवेट होता है। सेल्यूलोसाइड में एक और है आँखों की, मैंने चर्चा कर लिया इसका। और जो कलर ब्लाइंड होते हैं, शाम को दिखता नहीं है, ऐसे सब समस्या का समाधान होता है इसमें। गाय के ये जो पार्ट है इसमें सूर्य केतु नाड़ी होता है, इस पैर के ठीक ऊपर में, इस पैर के ठीक ऊपर में यहाँ हम्प रहता है। ये हम्प में एक सूर्य केतु नाड़ी है जो यहाँ आकर के यहाँ से स्प्लिट हो जाता है। दूध में, गोबर में, गोमूत्र में ये आता है और इसके कारण, सूर्य केतु नाड़ी के कारण एक स्वर्ण क्षार बनता है, गोल्डन येलो। आप देखे होंगे देसी गाय का दूध थोड़ा पीलापन रहता है, हल्का पीलापन रहता है। दोगली गाय का भी दूध हल्का पीलापन होता है। आप घी बनाएंगे देसी गाय का तो घी एकदम बहुत अच्छा बनता है। ट्रांस फैटी एसिड एक प्रकार का तैलीय पदार्थ है जो हमारे मनुष्य के शरीर में नुकसान कर रहा है। 3% से ज़्यादा हमारा शरीर पचा नहीं सकता। और गांव के लोग तो अब शहरीकरण हो गया गांव का, मतलब गांव में भी अब शहर हो गया है, गांव में भी अब ज़्यादा ये नहीं होता है। तो ये जो ट्रांस फैटी एसिड है ये गाय के घी में 1.7 होता है, भैंस के घी में 4.01 होता है और में अन्य जो 4.5 होता है। तेल में 4 से लेकर 6 तक, यानी जो 4 है उससे लेकर 6 तक ये प्रोटीन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो काम आता है वो रहता है। इसलिए आपको जो पैकेट फूड मिलते हैं उसमें ट्रांस फैटी एसिड जीरो मिलता है। जीरो कैसे हो सकता है? अगर आप तेल में भुजे हैं कोई चीज़ तो कैसे हो सकता है? तेल में तो है ही, वो तो भुजिया में आ गया, अब भुजिया आप खा रहे हैं, आपने खाया तो नुकसान करता है वो। तो ट्रांस फैटी एसिड 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमारी पाचन क्षमता 3 से अधिक नहीं है। तो गाय का घी में 1.7 है, इसलिए बच्चे को गाय का दूध दिया जाता है। अगर माँ का दूध नहीं मिलता है तो बच्चे को समान मात्रा में पानी में दूध को मिलाकर खूब फेंटा जाता है, खूब फेंटते हैं चम्मच से, ताकि पानी का मॉलिक्यूलर जो है वो ठीक से मिल जाए और फिर उसमें से वो घी बना करके और अपने ट्रांसफर ठीक करते हैं। महाभारत काल में प्रचलित था वजन और माप के संदर्भ में कि दूध में कितना प्रस्थ होना चाहिए, तो उन्होंने जो स्टैंडर्डाइजेशन किया 0.625 होना चाहिए। यानी उस समय तो दूध की संख्या मात्रा ज़्यादा होती थी, तब उन्होंने कहा आजकल धीरे दूध कम करेंगे हम भी, जो अब हमारे आँख के सामने का जो गाय है उसका दूध लेंगे ना तो दूध नहीं लेंगे, इससे ये प्रक्रिया प्रारंभ करना पड़ेगा और नगरों में जो लोग रहते हैं उनको गोव्रती बनाना पड़ेगा। ये जो गाय का जो है, यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी उसके बारे में बताया है। डॉक्टर हितेश जानी जी जो जामनगर यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल रहे, वो एक प्रयोग पिछले 20 साल से कर रहे हैं
कोई नव दंपत्ति है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो संस्कार करते हैं। 3 महीने का संस्कार होता है, उसके बाद उनको गर्भ धारण करना होता है, और गर्भ धारण करने के बाद बाकी सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें उनको अच्छे बच्चे हो, ये प्रक्रिया। तो डॉक्टर हितेश जानी जी ने अपने छात्रों को लगाकर गाय के ऊपर में रिसर्च किया है। ललित, विभाग, भैरवी, आशावरी, ये 4 राग बांसुरी पर बजाने से गाय प्रसन्न होती है। बाकी सभी प्रकार के म्यूजिक में प्रसन्न होती है, आती है, सुनती है बैठकर, इस पर ज़्यादा जुगलेंट रहती है, नहीं बैठती है। तो ये निकाला गया कि बांसुरी के धुन में अगर हमने गाय का दूध निकाला, बछड़े को छोड़ा, बछड़े को वो चाटती भी है और उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, ये उनका ये था। लेकिन कीट वुड्सफोर्ड का कहना है, जो न्यूजीलैंड के एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि उन्होंने किताब लिखी है कीट वुड्सफोर्ड, डॉक्टर कीट वुड्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लाइफ मैनेजमेंट उनका यह है। ये है कीट वुड्सफोर्ड। ये लिंकन यूनिवर्सिटी फार्म मैनेजमेंट एंड एग्री बिजनेस के ऊपर में ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने एक रिसर्च किया अमेरिका में कि भाई हमारे न्यूजीलैंड से जो दूध जा रहे हैं, उस दूध का क्या प्रभाव पड़ रहा है और वो दूध से लोगों को क्या ये हो रहा है। तो उसका रिसर्च करके इन्होंने देखा काफ़ी खतरनाक बातें हो रही है। यानी जो गाय है वो गाय ही नहीं है, जो अमीनो एसिड है जो 67 पर था वो हिस्टिडीन में बदल गया और उत्परिवर्तित डीएनए जो है गायों के दूध में A1 मिल्क आ गया। और ऐसा होने के लिए 5000 साल लगे, यानी गाय का डीएनए को बदलने में 5000 साल लगा। ठंडे प्रदेशों में चले गए, वहाँ की खान पान बदल गई, वहाँ की रहन सहन बदल गई, फिर उसके बच्चे भी वही घर में पले, फिर वो बच्चे भी उसको वही पले। तो ऐसा करते 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 हज़ारों पीढ़ी तक गाय जो है वो इस प्रकार से हो गई, और तो मार के खा लेते हैं। तो शिलांग में जब मैं घूम रहा था तो एक कुत्ता एक आदमी को देख के बहुत भौंक रहा था। फिर अचानक देखो उसका चूँ 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 आवाज़ आया, कुत्ता दिखाई नहीं, इधर उधर कहाँ गया पता नहीं। वो मिजो ने उसको मार दिया, उसके सर पर एक जोरदार डंडा मारा, बेहोश हो गया होगा, उसको बैग में डाला, लेके चल दिया होगा। तो 5000 साल पहले भारतीय जो गाय है वो यूरोप के ठंडे प्रदेशों में गई, वहाँ की जलवायु में इसका डीएनए में परिवर्तन हुआ। अमीनो एसिड जो 67 पोजीशन पर था वो बदल कर हिस्टिडीन में बदल गया, और हिस्टिडीन में बदलने के कारण उसका जो डीएनए है गाय का दूध का वो बदल गया। अब देखिए गाय घोड़े की तरह है, ये पूंछ तो घोड़े की तरह है, यहाँ भी देखिए पूंछ पर सपाट है, एकदम पूरा सपाट है। ये सुअर को बनाया है और नाइजीरिया में बनाया है, केनिया में वाए थे प्रोफेसर। तो उन्होंने बताया कि हम भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, करो थोड़ा करो क्या। तो ये थोड़ी सा अंतर है देसी गाय विदेशी गाय में। इसका हम्प है, इसमें नहीं है, इसके सींग उठे हुए लंबे हैं, इसके सींग दबे हुए छोटे हैं। हाँ, घास नहीं खाता है, घास को भी खाता है, दोनों ही घास खाते हैं। लेकिन घास खाने के बाद भी लोगों के शरीर की जो बनावट है वो बदल जाता है। ये कुछ डिफरेंसेस मैंने दिया। सभी प्रोटीन अमीनो एसिड की श्रृंखला में होते हैं, यानी जो केसिन यानी प्रोटीन, तो कई प्रकार के केसिन, अल्फा केसिन, बीटा केसिन, गामा केसिन, क्रिप्टोलिज्म, कई प्रकार के केसिन होते हैं। उसमें जो एक प्रकार का केसिन है जो उसकी जिसकी लंबाई 2 प्रोटीन प्रोलॉन में अमीनो एसिड आ गया है, वो 67 पर रह गया।
यानी जो देसी गाय का जो एमिनो एसिड जो है 229 के ऊपर है, वहाँ पर जो विदेशी गाय है उसका 67 पर है। तो फिर वो प्रोटीन नहीं है, वो तो स्टेटिन हो गया और उसके कारण सारे नुकसान हो रहे हैं। तो ये है। और कीथ वुडफोर्ड ने बताया A1 दूध यानी विदेशी, भारतीय नस्ल का नहीं, विदेशी नस्ल का दूध पीने से ये सब बीमारी होगी। मंदबुद्धि होगा, टाइप 1 मधुमेह होगा, टाइप 1 ये मधुमेह होगा, ऐसे कई प्रकार के बीमारियां होती है। एक वीडियो है, ये वीडियो वास्तव में थोड़ा ये है, मतलब आवाज़ अब उसमें थोड़ा आ नहीं रहा है, आवाज़ आ सकता है इसका। नहीं आ रहा आवाज़, ठीक करना पड़ेगा जो भी है। इसमें कीथ वुडफोर्ड का एक इंटरव्यू दिया है मैंने, एक इंटरव्यू है कीथ वुडफोर्ड, उसमें बता रहा है, उनका इंटरव्यू वहाँ न्यूजीलैंड के चैनल में आया है, तो गाय के बारे में उन्होंने बताया है। तो उनका कहना है कि मनुष्य के शरीर में जब ये BCM जाता है, डेविल क्या है, राक्षस क्या है, दूध में राक्षस कौन है, तो BCM 7 है। ये मॉर्फिन 7th स्टैंडर्ड का मॉर्फिन है और ये पेप्टाइल को छोड़ता है, यानी ये हमारे रक्त में किडनी से पास करके रक्त में चले जाता है और रक्त में फ्री रेडिकल्स में घूमता है और किसी एक जगह पर डिपॉजिट हो जाता है और वो उस मिशन को ख़त्म कर देता है। ये जो गाय का दूध है वो प्रोटीन जो पेप्टाइड्स जो टूट जाते हैं, उसको अधिकांश पेप्टाइड्स रक्त के प्रभाव, मैंने बताया आपको कि ये किडनी से पार होकर के रक्त में चले जाते हैं और रक्त में ये फूल करके आँख के दीवारों में से कई जगह जहाँ भी ये जमा हो जाते हैं वहाँ बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है। 1 लीटर A1 दूध में 24 से 32 ग्राम केसीन होता है, जिसमें से केसीन मतलब प्रोटीन, उसमें से 9 से 12 ग्राम BCM है। आप समझ लीजिए कि 1 लीटर आपने दूध पिया तो आपके शरीर में ये जो 9 से 12 ग्राम जहर चला गया। हम जितना दूध पी रहे हैं उतना हमारे शरीर में जा रहा है। BCM से टाइप 1 डायबिटीज़ पैदा करते हैं, जो जिसमें उसको बनने नहीं देता है। 3 से 4 साल की उम्र के बाद शिशुओं में ये समस्या शुरू होती है। आजकल बच्चों को डायबिटीज़ होने लगा। पहले तो हमने सुना था कि डायबिटीज़ अमीर लोगों का है, जो बहुत अमीर हैं, जो बहुत परिश्रम नहीं करते, घर में AC में रहते, ऐसे लोगों को होता है। लेकिन अब तो बच्चों को हो रहा है, जो बच्चे खूब उछल कूद करते हैं उनको हो रहा है। और इसके कारण क्या होता है, मधुमेह होता है, अल्सरेटिव होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, मल्टीपल सेलुलोसिस होता है, मानसिक विकार होते हैं, पार्किंसन होते हैं, सिजोफ्रेनिया होता है, ऐसे बहुत प्रकार की बीमारी पाए गए हैं। गाय का 4 पेट होता है, इसके 4 डाइजेस्टिव चैम्बर्स होते हैं। एबोसोम जो हमारे जैसा शरीर है उसे एबोसोम है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, उसको आगे बढ़ाता है। ये 4 पेट है गाय के। ये 4 पेट यहाँ से शुरू होता है, रुमेन में आकर के होता है, फिर ये जहाँ पर ये उसका पानी रिक्लेम होता है और इसमें से फिर ये रेक्टिकुलम में जाता है। रेक्टिकुलम से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ऐसे होता है। इसलिए गाय को श्रद्धा, भक्ति और सेवा के साथ करना चाहिए, देखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ये कहा जाता है। तो एक शॉर्टकट में आपको गाय के महत्व के बारे में बताया है। एक 5 मिनट है, अभी 8 नहीं बजा है, 8 बजने के लिए 5 मिनट है। आप में से कोई प्रश्न कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई पूछना, कुछ बताना।
आप लोग कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं 17। जलपान के बाद 9 बजे वापस आएंगे।